राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी रिपोर्ट पेश होते ही विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि जेपीसी रिपोर्ट से विपक्ष की असहमतियों को हटा दिया गया, जबकि सरकार ने इससे साफ इनकार किया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। Honorable Chairman sir, I rise to lay on the table a copy of record of evidence given before the Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024. राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश होते ही हंगामा हो गया। बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने वक्फ संशोधन बिल पर जैसे ही जेपीसी की रिपोर्ट राज्यसभा में रखी, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए रिपोर्ट में काट छांट का आरोप लगाया। इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। विपक्ष का आरोप है कि जेपीसी में मौजूद रहे विपक्षी नेताओं की असहमतियों को फाइनल रिपोर्ट से हटा दिया गया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी जेपीसी रिपोर्ट पर सरकार को घेरते हुए विपक्ष की राय को कूड़ेदान में फेंकने का आरोप लगाया। मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? सारे पूरे सर एक मिनट सर, आपके मेंबर्स को तो बोलने दीजिए। विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सरकार की तरफ से मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस पर जवाबी हमला किया। रिजिजू ने साफ किया कि रिपोर्ट में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने बाहर में कंफर्म किया, चेयरमैन साहब से भी मैंने अभी भी कंफर्म किया, सेक्रेटरिएट से, रूल के मुताबिक जेपीसी रिपोर्ट पूरा का पूरा प्लस एनेक्शियर को भी कोई बिना संशोधन के काटाकाटी नहीं करके टेबल किया गया है। उसके बाद भी अगर इन लोगों का कुछ शिकायत है तो ये कोई तरीका नहीं होता यहाँ में हंगामा करके। आज तो चर्चा का विषय नहीं है सर, आज तो रिपोर्ट को हम लोग को अध्ययन करने का एक जरिया होता है, वो जो सिस्टम जी। मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष के हंगामे को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि विपक्ष ऐसे लोगों का साथ दे रहा है जो देश के खिलाफ ही लड़ने की बात कह चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state। भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है। हंगामे के बीच अब जेपीसी की रिपोर्ट टेबल तो कर दी गई, लेकिन वक्फ संशोधन बिल को पास कराने के लिए सरकार को अभी बजट सत्र के दूसरे हिस्से का इंतजार करना होगा। ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी प्रोसीजर है। तो वहीं राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी वक्फ पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश हो गई। जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने लोकसभा में रिपोर्ट को पेश किया है, तो लोकसभा में जेपीसी रिपोर्ट पेश होते ही भारी हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी और इसके कुछ देर बाद ही विपक्षी सदस्य वॉकआउट करते हुए सदन से बाहर निकल गए। जेपीसी की रिपोर्ट पेश होने के कुछ देर बाद विपक्ष लोकसभा से वॉकआउट कर गया और इससे पहले जमकर हंगामा हुआ। आज की कार्यसूची में
तो लोकसभा में जेपीसी रिपोर्ट आने के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर कोई पार्टी इसमें कुछ जोड़ना चाहे तो जोड़ सकती है, सरकार को इससे कोई आपत्ति नहीं है। जो विषय तय हुआ है वो बता रहे हैं गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिर नीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। और इसी बीच बड़ी खबर यह कि 3 दिन के बाद मीडिया के सामने आए आखिरकार विधायक अमानतुल्लाह खान। और अमानतुल्लाह खान ने कहा कि मैं विधायकों कैसे गायब रह सकता हूं। जामिया थाने में शाम को 5 बजे अमानतुल्लाह खान को पेश होना होगा, उनसे पूछताछ होगी और सीसीटीवी की निगरानी में अमानतुल्लाह से पूछताछ की जाएगी। इससे पहले अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से राहत मिली और इसके बाद अमानतुल्लाह खान मीडिया के सामने आए, उन्होंने अपनी बात रखी है। और इससे पहले आपको बता दें कि कई जगह दिल्ली पुलिस की ओर से अमानतुल्लाह खान की तलाशी को लेकर के छापे मारे गए, उनकी तलाश तेज हो गई थी। और इसी बीच भारी दबाव के बाद अब आखिरकार अमानतुल्लाह खान मीडिया के सामने आए। अपनी विधानसभा का एमएलए, मैं अपने घर मौजूद हूँ, आके घर मेरे पूछ लेते। मैंने कल सीबीआई कोर्ट में मेरी जो सीबीआई वाला केस चल रहा है मेरा ही, वक्फ बोर्ड वर्सेस सीबीआई, वो मैंने कल कोर्ट ज्वाइन किया है 10 बजे। तो मैं कहाँ गायब था, मैं तब ज्वाइन कर लिया मैंने। मैं अपने घर से निकला हूँ अभी आपके सामने है। क्यों घर मेरा ये बता रहे हैं कि क्यों आई क्या घर वाले पुलिस, वो कहाँ गए? अभी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हैं। वो मुझे नोटिस दिए हुए हैं, मुझे नोटिस मिला हुआ है और वो मुझे गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ रहे हैं। ये मतलब समझ में आने वाली चीज़ है। मुझे आज 5 बजे तक का नोटिस है। आज मुझे 5 बजे उन्होंने बुलाया इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए और मुझे गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ रहे हैं। वो ये सब कहानियां है। और इसी बीच राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक प्रकरण से जुड़ी बड़ी अपडेट है इस वक्त की। रामू राम रायका के बेटे और बेटी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। इस प्रकरण में आरोपी शिवरतन समेत अन्य 28 ने हाईकोर्ट से जमानत की मांग की थी। हाईकोर्ट ने इन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। पूरे प्रकरण में भर्ती परीक्षा के पेपर लीक और डमी अभ्यर्थियों समेत पेपर को व्हाट्सएप ब्लूटूथ से तैयार कराने के 28 आरोपियों ने जमानत की मांग हाईकोर्ट से की थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सौरभ गृहस्थी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या कुछ कोर्ट में हुआ? बिल्कुल, देखिए एसआई भर्ती परीक्षा मामले में जो आरोपी हैं उनको राहत मिलती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही है। आज कुल 28 आरोपियों ने जो है वो जमानत याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तमाम 28 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसमें रामू राम रायका जो आरपीएससी के सदस्य हैं, उनके बेटे बेटी भी शामिल थे, उनकी भी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। साथ ही 23 जो अन्य आरोपी हैं उनकी जमानत याचिका पर 1 सप्ताह बाद जो है वो सुनवाई होगी। क्योंकि ये जो आरोपी हैं इनके पेपर को व्हाट्सएप और ब्लूटूथ से तैयार करने का आरोप जो है वो इन पर है और हाईकोर्ट ने फिलहाल इनकी जमानत याचिका को जो है वो खारिज कर दी है। इसमें जो एक आरोपी है अंकिता गोदारा, इनकी दूसरी जमानत याचिका लगी थी, इसे भी जो है वो खारिज कर दिया। यानी इस मामले में फिलहाल इन तमाम आरोपियों को राहत मिलती हुई हाईकोर्ट से फिलहाल नजर नहीं आ रही है। तो अब इन आरोपियों के सामने क्या विकल्प बचता है सौरभ? क्या अभी जेल में ही रहना होगा या फिर ये आगे जा सकते हैं? देखिए, जा सकते हैं, अगर ये चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटा सकते हैं। लेकिन जब तक इन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिलती तब तक जो है वो इनकी मुश्किलें। बिल्कुल सौरभ, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंच गए हैं और आज देर रात को व्हाइट हाउस में उनकी मुलाकात होने जा रही है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। माना यह जा रहा है कि इस द्विपक्षीय बातचीत के दौरान भारत और अमेरिका के संबंधों को एक नई दिशा मिल पाएगी। वहीं कई अहम मुद्दों पर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बातचीत हो सकती है। रिपोर्ट देखिए।
अमेरिका में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। मोदी ट्रंप की मुलाकात पर दुनिया की नजर। भारत अमेरिका संबंधों का सबसे अहम पड़ाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान एयर इंडिया वन ने जब वॉशिंगटन की धरती पर लैंड किया तो कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, लेकिन बर्फबारी के इस माहौल के बीच भारत और अमेरिका के रिश्तों की गर्माहट साफ महसूस की जा रही थी। विमान से उतरते ही भारतीय समुदाय से जुड़े लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। मोदी मोदी के नारे लगाए गए। पीएम मोदी ने भी इस आओ भगत का अभिवादन किया। We are here, Indian American diaspora. All the people are here for to welcome the Prime Minister Modi. We are so excited. And we are here to welcome Modi ji, and we are all excited to welcome him. To begin this new era of AI, so Modi is going to be here and we all are excited to receive him. So Bharat Mata ki Jai. Thank you all. Jai Bharat. We are very happy to hear, even though the weather is not good, but still the snow is showering, and even the weather is also welcoming Prime Minister. इस दौरान पीएम मोदी की मुलाकात अमेरिकी इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड से भी हुई। ये पीएम मोदी का बीते 11 सालों में 10वां अमेरिका दौरा है, लेकिन इस दौरे के बीच दुनिया भर की नजरें पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर टिकी है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट ट्रंप के दूसरे टर्म के दौरान दोनों की पहली मुलाकात है। यही वजह भी है कि इस मुलाकात को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि भारत अमेरिका संबंधों को यह मुलाकात नई दिशा दे सकती है। इससे पहले पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कुल 7 मुलाकात हो चुकी है, यानी दोनों के बीच ये 8वीं मुलाकात है। खबर है कि इस दौरान निर्वासन का मुद्दा, ट्रेड और टैरिफ, H-1B, वीजा नीति, रक्षा सहयोग, व्यापार, न्यूक्लियर एनर्जी, टेक्नोलॉजी में सहयोग, आतंक के खिलाफ अभियान, चीन का मुद्दा और ब्रिक्स गठबंधन को लेकर चर्चा हो सकती है। भारत और अमेरिका के संबंध सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए अहम है। यही वजह है कि सिर्फ 2 देशों की नहीं, बल्कि कई बड़े देशों की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात पर टिकी। तो भारत की सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का जादू दुनिया के तमाम देशों के सिर चढ़ करके बोल रहा है। खबर यह भी है कि फिलीपींस, सऊदी अरब, मिस्र और वियतनाम समेत कई देशों ने इस मिसाइल के लिए भारत से डील की इच्छा प्रकट की है। आपको दिखाते हैं कि आखिर इस मिसाइल में ऐसा क्या है कि ग्लोबल मार्केट में इसका डंका बज रहा है। रिपोर्ट देखिए। ग्लोबल बाजार में छाई सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस। नए अवतार ने ब्रह्मोस को बनाया और घातक। फिलीपींस से लेकर वियतनाम तक ब्रह्मोस का डंका। दुनिया की सबसे तेज और खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस, एक ऐसा मारक हथियार जिसकी दुनिया के तमाम देशों में डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। फिलीपींस से लेकर वियतनाम, सऊदी अरब से लेकर मिस्र और इंडोनेशिया तक इस सुपरसोनिक मिसाइल की मांग की जा रही है। इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि फिलीपींस ने भारत के साथ $375 मिलियन की 3 मिसाइल बैटरी का करार किया था, जिसके बाद फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई शुरू की जा चुकी है। खास बात ये कि अब इस मिसाइल के नए अवतार यानी ब्रह्मोस न्यू जनरेशन की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। ये मिसाइल पहले से ज्यादा घातक और एडवांस है। इसका वजन भी 35% कम कर दिया गया है, लेकिन इसकी स्पीड
और मारक क्षमता जस की तस है। इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसे दुश्मन के डिफेंस सिस्टम से बचाती है। हाल ही में हुए एक परीक्षण के दौरान पाकिस्तान का रेडार सिस्टम इस मिसाइल को ट्रैक नहीं कर पाया था। साथ ही वायुसेना ने हाल ही में 400 किलोमीटर रेंज की ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और अब इसकी रेंज को 600 किलोमीटर तक बढ़ाने की तैयारी चल रही है। ये मिसाइल जो है ना ऑल द 3 वर्जन्स कर सकते हैं, लैंड वर्जन, एयर वर्जन एंड नेवल वर्जन। तो उससे घातक लिथैलिटी सेम बट स्लीकर है। अगर हम लोग 5 कैरी करने का क्षमता रखते व्हीकल पे, या 8 कैरी कर सकते हैं। भारत और रूस के साझा सहयोग से बनी यह मिसाइल दुनिया की उन चुनिंदा मिसाइलों की कतार में शामिल है जिसमें अत्याधुनिक तकनीक और ताकत का ऐसा मेलजोल है जो आने वाले दिनों में इसे दुनिया की सबसे एडवांस क्रूज मिसाइल बनाने वाला है। तो मेरठ में तैनात दरोगा और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मुनीश सिंह ने वृंदावन जाकर संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। उन्होंने प्रेमानंद महाराज को बताया कि जीवन में बहुत एनकाउंटर किए हैं, अब उनका पश्चाताप कैसे हो, इस पर प्रेमानंद की तरफ से उन्हें जवाब मिला है। रिपोर्ट में देखिए। यूपी पुलिस के जाबाज दारोगा मुनीश सिंह, जिनका नाम सुनकर अपराधी भी कांपते हैं। उन्होंने न जाने कितने एनकाउंटर किए होंगे, जिनमें कुख्यात बिल्लू और राकेश दुजाना के एनकाउंटर भी थे। लेकिन अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पश्चाताप की बातें कर रहे हैं। मेरठ में तैनात वरिष्ठ उपनिरीक्षक और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मुनीश सिंह हाल ही में अपने परिवार के साथ वृंदावन पहुंचे, जहां रमण रेती के श्री राधा केलीकुंज आश्रम में उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि अपनी पुलिस सेवा के दौरान किए गए एनकाउंटरों की वजह से वो मानसिक अशांति से जूझ रहे हैं और मन में पश्चाताप की भावना रखते हैं। दारोगा ने पूछा कि उनका मन विचलित रहता है, ऐसे में क्या किया जा सकता है। प्रेमानंद महाराज ने उन्हें कुछ ऐसा बताया। मेरठ में इतना ही नहीं, संत प्रेमानंद महाराज ने उन्हें एक कथा भी सुनाई। कोई तुम्हें सुन के प्रेमानंद महाराज ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मुनीश सिंह को सलाह दी कि वो प्रभु के भक्ति में समर्पित हो जाएं, इससे शांति मिलेगी। तो हमको
ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें एक पुलिस अफसर भी मानसिक शांति के लिए मार्गदर्शन की इच्छा रखता है। मेरठ से निखिल अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कंटिन्यू सुनता हूँ तो बिना आपको सुने नींद ही नहीं आती है। तो अब जो सुना उस पर चल दे ले